विश यू ऑल माय फ्रेंड हैप्पी न्यू ईयर 2023 आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और 2023 में जो भी आपने रियलिस्टिक गोल्स बनाए हैं, अगर आप खुद पर विश्वास रखकर उन गोल्स पर काम करते हैं तो यकीनन किस्मत भी आपके गोल्स को पूरा करने में मदद करेगी। आज इस वीडियो में फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करेंगे। ज्यादातर हम सबका सबसे बड़ा गोल्स फाइनेंशियल फ्रीडम ही होता है और इस वीडियो में फाइनेंशियली फ्री होने के 5 यूनिक स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे कहे अपनी सारी दौलत, सारी शोहरत और सारा जॉब स्ट्रेस और सारा टेंशन आप मुझे दे दो, मैं उसके बदले में आपको आपका बचपन लौटा देता हूँ, तो क्या आप ऐसा करना पसंद करेंगे? शायद हम सब यही चाहते हैं कि हमारा बचपन वापस लौट कर आ जाए, क्योंकि आज हम सब के पास कितना कुछ है, बहुत कुछ है। बचपन में जो हमारे पास हुआ करता था शायद उससे कई गुना ज्यादा है, लेकिन फिर भी बचपन में जो बात थी, जो खुशी थी, जो जिंदगी थी, उस खुशी का माहौल ही अलग था। हम सबको सबसे ज्यादा खुशी बचपन में ही मिलती थी, चाहे हमारा बचपन जैसा भी हो, चाहे हमारा स्कूल कैसा भी हो, या हमारा कॉलेज कैसा भी हो, या फिर हमारा बचपन जिस भी माहौल में गुजरा हो। लेकिन सच तो यही है कि सबसे ज्यादा खुशी हमें बचपन में ही मिला करती थी। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है और सबसे ज्यादा खुशी हमें बचपन में ही क्यों मिलती है और स्कूल और कॉलेज के दिन ही क्यों हमें सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं? इन सब सवालों के आंसर आप सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बचपन में सबसे ज्यादा खुश रहने का सबसे बड़ा कारण फाइनेंशियल फ्रीडम था। यह एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम बचपन में फाइनेंशियली फ्री होते हैं। हमें पैसे कमाने का कोई भी टेंशन नहीं होता है। हर बच्चे के माँ बाप ही उसके सभी खर्चों की फिक्र करते हैं, इसलिए हम बचपन में बाय डिफॉल्ट फाइनेंशियली फ्री होते हैं और इस तरह हमारे माँ बाप ही हमारा इनकम सोर्स होते हैं। और जब हम 18-20 की उम्र में पहुँचते हैं तब हमें पैसे कमाने की फिक्र होती है और हम धीरे धीरे हजारों प्रॉब्लम्स में फंसते चले जाते हैं और हमारी खुशी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। What is फाइनेंशियल फ्रीडम? हम सबका बचपन लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन बचपन जैसी खुशी वापस जरूर आ सकती है अगर हम फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप जब चाहें और जो चाहें वो कर सकें और आपको किसी भी चीज को खरीदने के लिए आपको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए हैं और आपका कोई इनकम सोर्स नहीं है तो आप 100 करोड़ रुपए से जो चाहे आप खरीद तो सकते हैं, आप अपने मनपसंद का और जो भी चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को, आप खुद को फाइनेंशियली फ्री नहीं कह सकते। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपकी इनकम ऑटो पायलट मोड पर होना चाहिए। अगर आप किसी वजह से काम करना आज से ही बंद कर देते हैं तो आपके मंथली खर्च के हिसाब से आपकी जितनी भी मंथली खर्च है उससे कम से कम 5 गुना इनकम आती रहना चाहिए आपके बिना काम किए, तो आप खुद को फाइनेंशियली फ्री कह सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए 5 गोल्डन रूल्स, जिस पर चलकर हम सब बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1, थिंक पॉजिटिवली अबाउट मनी। पैसे के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले मनी यानी कि पैसे के बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू करो। ज्यादातर लोग पैसे के बारे में पॉजिटिव सोच नहीं रखते। उनको ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा बुराई की तरफ लेकर जाता है और ज्यादा पैसा हमेशा बुराई की जड़ है और ज्यादा पैसा कमाना सिर्फ बुरे कामों से ही कमाया जा सकता है और इसीलिए वो कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते। आपको अपनी सोच को बदलना होगा और पैसे के बारे में हमेशा अपनी सोच को अच्छा रखना होगा, जब ही आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, प्लान एवरी डे इन एडवांस। आप जो भी काम करते हैं डिसिप्लिन के साथ आपको हर दिन का प्लान बनाना चाहिए।
आने वाले कल का आज रात को ही प्लान बना लेना चाहिए और हफ्ते का और महीने का आपको एडवांस में प्लान बना लेना चाहिए और हर दिन का अपना गोल कंप्लीट करो। अगर आप एवरीडे अपने गोल को कंप्लीट करते हो तो आपके हफ्ते के और महीने के गोल्स भी अचीव होते चले जाएंगे और जब मंथली गोल्स अचीव होंगे तब आपके साल के गोल्स भी अचीव होते चले जाएंगे और आपने जितनी भी साल का फाइनेंशियल फ्रीडम गोल्स रखा होगा वो आपका बहुत आसानी से अचीव हो जाएगा अगर आप एवरीडे का अगर आप हर दिन का गोल्स अचीव करते हैं। तो आइए आप चलते हैं तीसरी स्ट्रेटेजी की तरफ। यूज योर टाइम इफिशिएंटली। अपने टाइम को हमेशा सही तरीके से यूज करने के बारे में सोचो। अपने पूरे दिन को एनालाइज करो कि आपका हर मिनट हर घंटा कौन सी जगह पर लग रहा है। जहां पर आप अपना टाइम दे रहे हैं वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर इन्वेस्ट हो रहा है। ये आपको हर दिन देखना होगा क्योंकि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब चलते हैं चौथी स्ट्रेटेजी की तरफ। चेंज द पाथ नॉट द डेस्टिनेशन। रास्ता बदलो मंजिल नहीं। अगर आप किसी मंजिल पर जाना चाहते हैं तो आप रास्ता बदलते हैं। दूसरा रास्ता भी अगर टूटा हुआ है तो आप फिर से रास्ता चेंज करते हैं और किसी भी तरह मंजिल तक पहुंचने का रास्ता निकाल लेते हैं। इसी तरह फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आप किसी भी फील्ड में काम करते हैं और उस काम को करने में बार बार असफल हो रहे हैं तो आप उस काम को मत छोड़िए बल्कि उसके काम को करने के तरीके को बदल दीजिए। स्ट्रेटेजी नंबर 5, क्वेश्चन योरसेल्फ। खुद से सवाल कीजिए, आज आपने क्या सही किया और क्या गलत किया। आज आपने जो भी काम किया है क्या वो आपका गोल से रिलेटेड है या नहीं, और आज आपने जो भी अपने गोल्स के लिए काम किए हैं अगले दिन क्या आप उस काम को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब आप अपने काम को हर दिन बेहतर करते चले जाएंगे फिर आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेंगे। आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और अगर हमारे वीडियो से आप लोगों को वैल्यू मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।